बोलो बम बम महादेव बम बम। देवी और सज्जनों, आज की इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा चर्चा करने जा रहा हूं सिंह राशि फल सितंबर 2023 के बारे में कि सिंह राशि वाले लोगों का सितंबर का महीना आखिर कैसा रहेगा, किस मामले में बढ़िया रहेगा, किस मामले में खराब रहेगा। इसी विषय पर आज की हमारी ये वीडियो है। देवी और सज्जनों, जैसा कि आप देख रहे हो कि कुंडली के प्रथम भाव में सूर्य और बुध बैठे हुए हैं, कुंडली के द्वितीय भाव में सूर्य और मंगल, और कुंडली के द्वादश भाव में शुक्र देवता बैठे हुए हैं। इन सब का क्या प्रभाव पड़ेगा, इन सब का क्या असर पड़ेगा, उसी को राशिफल कहते हैं। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसमें आप कुंडली में जो है सो देख रहे हो कि बुध एक ही जगह है, मंगल एक ही जगह है, शुक्र एक ही जगह है, लेकिन सूर्य दो दो जगह है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ आप समझ लो कि सूर्य जो है सो 17 सितंबर को 1:41 PM तक कुंडली के प्रथम भाव में सिंह राशि में है, और 1:41 के बाद यानी कि 17 सितंबर को 1:42 में यही सूर्य कन्या राशि में आपके कुंडली के द्वितीय भाव में चला जाएगा। इसका आखिर क्या असर होगा, ये जो देवी और सज्जनों बड़ी सहजता से हमने ये आपको बता दिया कि 1:42 में ये सूर्य कुंडली के दूसरे भाव में चला जाएगा। यहाँ पर जो ज्योतिष के विद्वान लोग बैठे हुए होंगे इसकी महत्ता को समझ गए होंगे, इसके महत्व को समझ गए होंगे। इसका अर्थ ये हुआ देवी और सज्जनों कि सूर्य का कुंडली के द्वितीय भाव में बैठना आपके लिए ये, और 1:42 में बैठना ये बता देना ये हो गई कि अगर किसी के पास आपकी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान अगर एक्यूरेट हो तो आपके जीवन में कौन सी घटना कितने बज के कितने मिनट से शुरू होगी, किस तारीख से शुरू होगी, वो तक बताया जा सकता है। देवी और सज्जनों, कुछ बहुत ही अच्छे योग बन रहे हैं तो कुछ नुकसानदेह भी है। आप में से बहुत सारे लोगों का कमेंट्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं मेरे पास कि गुरुदेव रक्षा कीजिए। मैं कहता हूं क्या हुआ, तो कहते हैं कि गुरुदेव आप जो बताते हो अच्छी अच्छी बातें हमारे बारे में, अथवा किसी भी ज्योतिष का, एस्ट्रोलॉजर का जो यूट्यूब टीवी पर में चैनल पर मैं देखता हूं, तो उसमें जो अच्छी बातें हमारे बारे में बताई जाती हैं वो हमें फल नहीं मिल पाता। जो बुरी बातें बताई जाती है वो और बढ़ चढ़ करके और ज्यादा से ज्यादा मात्रा मिलता है। तो क्या इसका अर्थ हम ये समझें कि ज्योतिष में अच्छी बातों का प्रेडिक्शन नहीं किया जा सकता, सिर्फ बुरी बातों का ही प्रेडिक्शन जो है सो किया जा सकता है? ऐसा कदापि नहीं है। इसका अर्थ सीधा सीधा ये है कि आपकी मूल जन्म कुंडली में निश्चित तौर पर में किसी ऐसे ग्रह का समय चल रहा है जो ग्रह आपके कुंडली के 6ठे भाव, 8वें भाव या 12वें भाव में बैठा हुआ है, या कहीं पर में नीच का बैठा हुआ है, या मारक ग्रह का समय चल रहा है। ठीक इस कारण से आपको उसका उचित लाभ, अच्छा फल ज्यादा से ज्यादा नहीं मिल पा रहा है। उस ग्रह की महादशा, अंतरदशा चल रही है जो आपके लिए बहुत खराब है, जिसके कारण से कोई व्यक्ति 6 महीने से परेशान है, तो कोई साल भर से, तो कोई 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल से, किसी का तो जीवन ही संघर्ष में निकल गया और उसने प्राप्त नहीं कर पाए कुछ। तो अगर आपके साथ भी ऐसा ही होता है कि जो अच्छा फल बताया जाता है वो आपको नहीं मिलता और जो बुरा फल बताया जाता है वो आपको प्राप्त हो जाता है, तो अच्छा फल कैसे मिलेगा? इसका एक ही इलाज है कि जन्म कुंडली अथवा दोनों हाथ की हथेली का फोटो यानी कि हस्तरेखा दिखा करके आप जो है सो उस समस्या का समाधान कर सकते हैं, उस समस्या के जड़ तक पहुंच सकते हो, और फिर जब ही जड़ तक पहुंच जाओगे तो समस्या का समाधान होगा, और जब समस्या का समाधान होगा तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलना शुरू हो जाएगा। अगर आपके साथ ऐसी घटनाएं होती हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर में जरूर संपर्क करें। वहां पर में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान भेजें। संभव हो तो दोनों हाथ के हथेली का फोटो भेजें। जो उचित शुल्क है वो जमा करें। आपको आपके बारे में 100% एक्यूरेट जानकारी प्राप्त हो जाएगी। आइए देवी और सज्जनों, चर्चा को आरंभ करें और समझने का प्रयास करें।
सबसे पहले सूर्य का फलादेश करेंगे। जो सूर्य आपके कुंडली के प्रथम भाव में सिंह राशि में बैठे हुए हैं, ये 17 सितंबर तक यहीं पर में रहेंगे। इसका क्या फल है? सूर्य के 17 सितंबर तक आपके कुंडली के प्रथम भाव में बैठने के कारण देवी और सज्जनों, सूर्य सबसे पहले आपको स्वाभिमानी बनाता है, आपके अंदर स्वाभिमान को उत्पन्न करेगा। इस समय में आप किसी के अंदर दब करके रहना पसंद नहीं करेंगे। आप जो है सो किसी के करे शब्दों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप जो है सो अपने स्वाभिमान पर में ठोकर बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप बहुत ही स्वाभिमानी व्यक्ति के तौर पर में इस समय में जाने जाएंगे। लोगों को ये समझना पड़ेगा आपके बारे में कि ये साधारण व्यक्ति नहीं है जिसे कुछ कह दिया, कुछ सुन लिया। इसके साथ अगर रहना है तो तमीज से रहना पड़ेगा, एक बाउंड्री लाइन के अंदर ही रहना पड़ेगा। उसको अगर क्रॉस करने की कोशिश की तो ये आग है, जला करके रख देगा। इस बात को लोगों को समझना पड़ेगा। इस समय में सूर्य के प्रथम भाव में 17 सितंबर तक बैठने के कारण क्रोध आपको ज्यादा परेशान करेगा, गुस्सा ज्यादा आपको परेशान करेगा। इस समय में क्रोध से बचने का आपको प्रयास करना चाहिए, गुस्सा से बचने की आपको कोशिश करनी चाहिए। अगर आप क्रोध से बचते हैं, गुस्सा से बचते हैं तो बहुत बड़े तूफान को आप बचा लेंगे। नहीं तो सूर्य मस्तक पर में विराजमान है, दिमाग को गर्म रखेगा, क्रोध ही बनाएगा और फिर वो आपके लिए, आपके फ्यूचर के लिए, आपके संबंधों के लिए, आपके बने बनाए काम के लिए बहुत ही ज्यादा घातक साबित हो जाएगा, जो कि ठीक नहीं है देवी और सज्जनों। तो प्रयास करें कि उससे बचा करके चलने की कोशिश करें। अगर बचा सकते हैं तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ पर में सूर्य का बैठना कुंडली के प्रथम भाव में आपको कुछ हेल्थ वाइज इशू भी देगा। हेल्थ वाइज इशू, तबीयत का, अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा देवी और सज्जनों। नहीं तो आपको ये परेशान कर सकता है। मूल रूप से कौन सी बीमारी किस समस्या में परेशान करेगा? तो इस समय में पित्त और वात के रोग आपको ज्यादा परेशान कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, 90% लोग, जिनको इस बात की जानकारी नहीं होगी कि पित्त और वात के कौन कौन से रोग होते हैं। उसमें से कुछ रोग आपको परेशान कर सकते हैं 17 सितंबर तक। तो देवी और सज्जनों, पित्त का रोग जैसे कि पेट से संबंधित परेशानी, पेट का फूलना, पेट दर्द, ममोर, गैस, खट्टी ढकारें, एसिडिटी, अल्सर, पेशाब में जलन, रुक रुक कर, बूंद बूंद कर बार बार पेशाब आना, पथरी, शीघ्र पतन, लार जैसी घात का गिरना, शुक्राणु की कमी, बांझपन, खून का जाना, लिकोरिया, गर्भाशय संबंधित परेशानी, ओवरी में छाला पड़ना, अंडकोश का बढ़ना, आपके लिए एलर्जी, खुजली, शरीर में दाने, शीत का निकलना, सिर में दर्द, मधुमेह से उत्पन्न शीघ्र पतन के साथ कमजोरी, इंसुलिन की कमी, पीलिया, खून की कमी, बवासीर, सफेद दाग, माहवारी कम ज्यादा होना, ये सब पित्त के रोग हैं। इनमें से कोई भी रोग आपको परेशान कर सकता है। वात के रोग हो गए। वात के रोग 80 प्रकार के होते हैं देवी और सज्जनों। 7 प्रकार के बुखार होते हैं। तो या तो फीवर की समस्या परेशान कर सकती है, घुटना, कमर, जोड़ों में दर्द परेशान कर सकता है, सर्वाइकल की समस्या परेशान कर सकती है, लकवा, गठिया, हाथ पैर कांपना, पूरे शरीर में सूजन, कहीं भी दबाने से गड्ढा हो जाना, लिंग दोष, नामर्दी, लिंग, इंद्री में लूजपन, नसों में टेढ़ापन, छोटापन, उत्तेजना की कमी, मंद बुद्धि, वीर्य की कमी, बुढ़ापे की कमजोरी, मिर्गी, चक्कर, एकांत में रहना, ये दोनों जो है सो वात और पित्त के रोग हैं। इसमें से किसी भी प्रकार का कोई भी रोग, कोई भी बीमारी आपको परेशान कर सकता है। जरूरी नहीं है कि आपको पेट में ही दर्द हो, जरूरी नहीं है कि आपको लिंग से संबंधित ही, योनि से संबंधित ही परेशानी हो। ये जितनी हमने आपको अभी 40-50 प्रकार की बीमारी बताई, ये सब वात और पित्त के अंदर आते हैं। इनमें से कोई भी समस्या आपको परेशान कर सकती है, तो संभल कर रहें, सावधान रहें। आपके लिए बता दूं कि सूर्य का प्रथम भाव में बैठना आपको चंचल बनाता है। इस समय में मन मस्तिष्क आपका स्थिर नहीं हो पाएगा, चंचलता आपको ज्यादा महसूस होगी। एक जगह बैठ करके, एक जगह टिक करके रहना, काम करना आपसे नहीं हो पाएगा, जो ठीक नहीं है। इस समय में आपको अपने जगह को छोड़ करके
परदेश जाना पड़ सकता है। इस जगह में अपने घर को छोड़ करके, अपने गांव शहर को छोड़ करके किसी दूसरे गांव शहर देश विदेश राज्य जाना पड़ सकता है। यानी कि प्रवासी ये आपको बना सकता है, अपने जगह को छोड़ करके किसी दूसरे जगह वास करना, किसी दूसरे जगह जाना। परवासी, प्रवासी नहीं, प्रवासी शब्द है जिसको तोड़ने पर में परवासी, यानी कि जहां पर में हो अपने को छोड़ करके पराये के जगह पर में जाने को ही प्रवासी कहते हैं। तो देवी और सज्जनों, अपने जगहों को छोड़ करके आपको कहीं दूसरे जगह जाना पड़ सकता है सिंह राशि वालों को इस समय में, इसलिए थोड़ा सा सावधान रहें। इस समय में आपकी जो है नाक बहुत सुंदर दिखेगी, ललाट पर में एक चमक देखने को मिलेगा। क्या कहते हैं कि उन्नत नासिका और ललाट दोनों में एक बहुत ही अच्छी चमक, एक सुंदरता जो है लोगों को देखने को मिलेगी। लोग आपके मस्तिष्क को देख करके, आपके कपाल को देख करके, आपके ललाट को देख करके जो है सो आपके तरफ आकर्षित हो सकते हैं। देवी और सज्जनों, इस समय में आप शूरवीर बने रहेंगे। डर क्या होता है ये इस समय में आपको मालूम नहीं होगा। किसी भी समस्या से, किसी भी व्यक्ति से, किसी भी दुश्मन से टकराने के लिए, लड़ने के लिए आपका कलेजा आपके साथ रहेगा। आप अपने बाहुबल की बदौलत, आप अपने मेहनत परिश्रम की बदौलत, आप अपने वीरता की बदौलत, आप अपने साहस के बदौलत किसी को भी छक्के छुड़ा सकते हैं। आप छठी की दूध ही रात दिला सकते हो। ये क्यों होगा? क्योंकि सूर्य कुंडली के प्रथम भाव में आपके शारीरिक जगह पर में बैठे हुए हैं। देवी और सज्जनों, इस समय में आपके पास में पैसा तो आएगा, संपत्ति तो आएंगे, पैसे आएंगे, लेकिन वो अस्थिर रहेगा। स्थिर संपत्ति वाले सूर्य आपको इस समय में नहीं बनने देंगे। सूर्य का प्रथम भाव में बैठना अस्थिर संपत्ति वाला आपको बनाएगा। यानी कि पैसा आएंगे, रहेंगे, चले जाएंगे। पैसा का आना जाना, आना जाना, आना जाना लगा रहेगा। अस्थिर संपत्ति आपके पास रहेगी। देवी और सज्जनों, इस समय में जो है सो आप अल्प केसी रह सकते हैं। आपका केस वगैरह जो है सो इस समय में झड़ सकता है। आपका केस जो है सो निकल सकता है। आपका सर से केस का झरना भी संभव हो सकता है। बाल का झरना ये संभव है। अगर बाल वगैरह झड़ता है तो गोमूत्र जो है थोड़ा सा अपने सर में लगाएं, आपके लिए बढ़िया रहेगा। उससे भी ज्यादा झड़ता है, बहुत ज्यादा अगर बाल झड़ने की समस्या है, आप बाल झड़ने की समस्या से परेशान हैं, तो आपके लिए सबसे बढ़िया ये है कि आप दही को तांबे के बर्तन में डाल करके, दूध डालें, उसमें दही डालें, 5-6 दिन के लिए छोड़ दें। जब दही हरा हरा दिखने लगे कि हरा हरा हो गया है, उसको बढ़िया से मथ लें और उसको फिर अपने बाल में जो है अच्छे तरीके से लगा लें। सप्ताह में 2 दिन करें, 1 महीना करेंगे, आपका बाल झड़ने की समस्या समाप्त हो जाएगी। इसके बाद आप दही लगाने के बाद 1-2 घंटा छोड़ दें। उसके बाद जो है सो उसको हो सके तो सिरका से साफ कर लें, नहीं तो आप चाहें तो शैम्पू से भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। तो दही से अच्छे तरीके से बाल को धो लेना है, उसके बाद शैम्पू से बाल को 1-8 घंटे के बाद फिर धो लेना है। महीने में 4 बार करें, आपके लिए ये बाल झड़ने की समस्या जड़ से ही समाप्त हो जाएगी। देवी और सज्जन, आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। इस समय में जो है सो सूर्य के प्रथम भाव में बैठने के कारण आपके अंदर विनम्रता की कुछ कमी का एहसास होगा, क्योंकि क्रोधी ज्यादा रहेंगे, कोई इधर उधर बोलेगा बर्दाश्त नहीं करेंगे, स्वाभिमानी रहेंगे। सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर में है, जीवन साथी का सुख, काम वासना की पूर्ति, वैवाहिक जीवन का अच्छा चलना, ये सब सूर्य का प्रयास रहेगा। सूर्य जब 17 सितंबर को कुंडली के द्वितीय भाव में कन्या राशि में 1:42 में प्रवेश करेंगे तो क्या होगा? देवी और सज्जनों, द्वितीय भाव में सूर्य के बैठने के कारण मुख से संबंधित किसी प्रकार की कोई बीमारी, कोई रोग जो है सो आपको परेशान कर सकती है। मुख से संबंधित समस्या आपके सामने में आ सकती है, जो आपके लिए ठीक नहीं है। अगर आपको दांत में दर्द होता है तो नीम के दतवन से दांतून करना शुरू कर दें, ब्रश को त्याग दें। जितने भी शाकाहारी व्यक्ति हैं वो सब ब्रश को त्याग दें, क्योंकि पेस्ट जो होता है, जो आप पेस्ट करते हो, उसमें जानवरों के हड्डी का चूर्ण मिलाया जाता है।
क्या मिलाया जाता है? सुबह सुबह आप पेस्ट करते हो, भगवान की पूजा करते हो और सुबह सुबह जानवरों के हड्डी से आप अपना दांत जो है सो साफ करते हो। ये मैं ऐसे नहीं कह रहा, ये रिसर्च के बाद कह रहा हूं। तो इसीलिए पेस्ट करना सबसे पहले बंद करें, सबसे पहले पेस्ट को यूज करना बंद करें। नहीं अगर आपका हो रहा है तो दंत मंजन करें, मंजन उससे बढ़िया है। नहीं तो दातून करें, नीम के दतवन से करें, बबूल के दतवन से करें, आम के दतवन से करें, जामुन के दतवन से करें, आपके लिए बढ़िया रहेगा। दांत से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो उसको वो दूर करेगा। जैसे कि मुंह से महक आ रहा है आपका, ज्यादा से ज्यादा महकने, अगर जब आपका मुंह महकने लगे तो समझ जाइए कि आपका खाना नहीं पच रहा है, आपके पेट में गैस की समस्या हो रही है, आपका भोजन सड़ रहा है, इसीलिए मुंह से बदबू आ रही है। ऐसी स्थिति में आप क्या करें, दैनिक तौर पर में जो है सो गैस ना बने, इसके लिए बैठ करके पानी पिए, घूट घूट करके पिए और रात में जो है सो दातून अथवा मंजन करके सोए। जिससे क्या होगा कि सुबह में जो आपके मुख का लार बनेगा, उस लार को आप पेशाब करने से पहले जो है सो पानी यानी कि गिलास 2 गिलास पानी पी करके उस लार को गटक जाए, उस लार को कुल्ला करके फेंके नहीं। वो लार बहुत कीमती है। हमारे पेट में अम्ल बनता है, गैस बनती है, और गैस बनती है क्यों बनती है गैस? क्योंकि हमेशा एसिड बनता रहता है, एसिड बनता रहता है। जब भोजन के पचने के लिए जितना देर है एसिड का बनना उतना जरूरी है, लेकिन उसके बाद जितना एसिड बनता है वो हमारे लिए बहुत नुकसानदेह है देवी और सज्जनों। तो ये जो लार हमारे पेट के अंदर में जाता है तो लार क्षारीय होता है, एसिड को वो दबा देता है। अम्ल को जब दबा देता है तो फिर हमारा जो है सो मुख का जो है संबंधित रोग, मुख से दांत में दर्द, मुख से संबंधित महक आना, ये सब दूर होने लगता है। ऐसा कुछ दिन करके देखें। पानी जब भी पिए बैठ के पिए, घूट घूट करके पिए, सिप लेकर के पिए। देवी और सज्जनों, इस समय में द्वितीय भाव में सूर्य का बैठना आपको संततिवान बनाता है। अगर आप पुरुष हैं तो आप पिता बन सकते हैं अथवा पिता बनने की खुशखबरी आपको मिल सकती है। आपकी पत्नी गर्भ धारण कर सकती है। अगर आप महिला हैं तो आपको मां बनने की खुशखबरी हो सकती है। अगर आपके पास पहले से बच्चे हैं, पहले से संतान है, तो आपको संतान का सुख जो है, संतान का सुख आपको प्राप्त होगा। इस समय में आप संततिवान रहेंगे। देवी और सज्जनों, द्वितीय भाव में सूर्य के बैठने के कारण भाग्य का भी आपको साथ मिलेगा। इस समय में भाग्य भरोसे बहुत सारा काम आप करेंगे, आपका भाग्य आपके साथ रहेगा। देखेंगे बहुत सारा काम जो नहीं हो रहा था, लंबे समय से आप करने की कोशिश कर रहे थे, वो हो नहीं पा रहा था। सूर्य के द्वितीय भाव में बैठने के कारण आप ये अनुभव करेंगे कि वो काम इस समय में 17 सितंबर के बाद 1:42 के बाद देखेंगे कि अपने आप धीरे धीरे होता चला जाए। कुछ ना कुछ उसमें जो है जो चहल पहल महसूस होने लगेगी आपको, अपने आप ऐसा आपको एहसास होगा। तो भाग्य का भी साथ मिलने लगेगा। देवी और सज्जनों, जहां तक बात है लड़ाई झगड़े की, तो लड़ाई झगड़े से थोड़ा सा आपको बच करके रहना है, क्योंकि इस समय में झगड़ालू प्रवृत्ति आपका हो जाएगा। झगड़ालू प्रवृत्ति, लड़ाई झगड़ा बहुत करेंगे इस समय में आप, टेंशन तनाव बहुत करोगे आप। तो लड़ाई झगड़ा से बच करके रहें। प्रयास करें किसी की अगर 2 बातें सुननी भी हो तो सुन करके चल दें, कुछ नहीं होता इन सब चीज़ों से। शुरुआती तौर पर में लोगों को लगता है कि इसने मुझे 2 बातें कही, मैंने 4 बातें कह करके उसको दबा दिया। होता कुछ नहीं है उन चीजों से, उन चीजों का कोई महत्व नहीं है। देवी और सज्जनों, आपको अगर कोई कुछ कह भी रहा है तो सुन करके इग्नोर कर दें, चले जाएं। ये समझ जाएं कि ये जो है सो बेवकूफ है, इसके पास में दिमाग नहीं है और वो बेवकूफ है, तो मैं भी वही बेवकूफी करूं, मैं भी उसके साथ लड़ाई झगड़ा टेंशन तनाव की स्थिति उत्पन्न करूं, तब तो मैं भी बेवकूफ ही हो गया। तो ऐसा काम ना करें, लड़ाई झगड़ा से बच करके चलने की कोशिश करें, क्योंकि सूर्य का द्वितीय भाव में बैठना आपके अंदर झगड़ालू किस्म की प्रवृत्ति को जागृत करेगा। देवी और सज्जनों, मैं आपको बता दूं कि द्वितीय भाव में सूर्य के बैठने के कारण आंख, कान, दांत से संबंधित रोग आपको परेशान कर सकता है। आपको अगर आंख से संबंधित किसी प्रकार की बीमारी परेशान कर रही है, आपको जो है आंख से संबंधित किसी प्रकार की समस्या आ रही है, तो देवी और सज्जनों, आंख में साबुन न जाए, आंख में शैम्पू न जाए, इस बात का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि आंख में जब साबुन शैम्पू जाती है तो वो बहुत नुकसान करता है। आप जब इसके बारे में पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। आंख से संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी हो रही है तो शुद्ध देसी गाय, खरीदा हुआ घी नहीं, शुद्ध देसी गाय का घी जो है सो 1-1 बूंद सुबह और शाम आंख में डालना शुरू कर दें आप।
थोड़ा सा क्या करें कि उसको गर्म कर लें। गर्म होने के बाद जब वो पिघल जाए तो उसको ठंडा होने दें। गर्म घी आंख में ना डालें, उसको पूरा ठंडा होने, जब वो पूरा ठंडा हो जाए तो एक एक बूंद करके दोनों आंख में डाल लें। आपकी जो है सो सुबह शाम आप 5 दिन, 1 सप्ताह, 10 दिन डालना शुरू करें। आंख से संबंधित अगर कोई भी छोटी मोटी समस्या है जिसमें कि बहुत बड़े विशेषज्ञ से सलाह लेने की जरूरत नहीं है, तो वो सब समस्या धीरे धीरे आपको राहत महसूस होने लगेगी। कान से संबंधित किसी प्रकार की अगर समस्या है, आपको कान में कुछ समस्या हो रही है, तो कान में सरसों का तेल जरूर डालें। आजकल डॉक्टर मना करते हैं कि नहीं, कान में सरसों का तेल नहीं डालना चाहिए। वो जानबूझ के मना करते हैं क्योंकि उनको ड्रॉप बेचने हैं, उनको अपना जो है सो कंपनी का प्रचार करना है, उनको फीस लेना है। कुछ ऐसा नहीं, कान में सरसों का 2-2 बूंद तेल जो है सो जरूर डालें। और यहाँ पर में ये जो है कान का ये बाहर वाला भाग हल्का तेल लगा करके इसमें मालिश करें, हल्का तेल लगा करके इसमें मालिश करें। कान से संबंधित समस्या को भी ये ठीक करेगा। दांत के लिए हमने आपको पहले ही बता दिया कि नीम का दातून करना शुरू करें, समस्याएं अपने आप खत्म होती चली जाएंगी। अगर दांत में फिर भी दर्द बहुत महसूस हो रहा है आपको, तो गर्म पानी में थोड़ा सा फिटकरी डाल करके उसको खौला दें। जब वो खौल जाए तो उसको थोड़ा सा ठंडा होने दें, जितना कि मुंह में ले सकते हो। और गार्गिल करना है, मुंह में चारों तरफ पानी को घुमाना है। जब ऐसा आप करेंगे 2 से 3 बार, आपका दांत का दर्द, मुंह से संबंधित परेशानी, समस्या जो है सो राहत में आ जाएगी। अब बताइए, ज्योतिष के साथ साथ आयुर्वेद का भी बीच बीच में मैं आपको ज्ञान देता हूं, वो भी मुफ्त में। और इससे आप आयुर्वेद से संबंधित हमारा वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा चैनल है डॉक्टर सुनील शास्त्री। उस पर मैं जिस बीमारी का इलाज अंग्रेजी एलोपैथिक में पॉसिबल नहीं है, देवी और सज्जनों, बहुत सारी बीमारियां हैं जिसका अंग्रेजी में दवाई का इलाज ही नहीं है, और उस बीमारी का इलाज हमारे आयुर्वेद हेमोपैथ में है, तो हमने वहां पर मैं आपको बताना शुरू किया है। तो वहां पर में जाएं, आप सर्च करें डॉक्टर सुनील शास्त्री, यूट्यूब पर में चैनल आ जाएगा और आप जाकर के उस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको बहुत सारी बीमारियों का मुफ्त में इलाज मिलेगा, और सब का सब बीमारी का इलाज घर में बैठे हुए, घर में जो सामान है ना, उसी से इलाज हो जाएगा। आइए देवी और सज्जनों, बात को आगे बढ़ाते हैं। इस समय में राजा से थोड़ा सा भय रहेगा आपको, राजा के साथ संबंध बहुत बढ़िया नहीं रहेंगे। सीनियर अधिकारी से आपको थोड़ा सा मनी मन डर रहेगा, खौफ रहेगा। स्त्री के लिए आप परिवार वालों से झगड़ा कर सकते हैं, अपने जीवन साथी के लिए, अपने पति के लिए, अपने पत्नी के लिए आप अपने परिवार के लोगों से लड़ाई झगड़ा, टेंशन तनाव कर सकते हैं, तो उससे थोड़ा सा बच के रहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सूर्य के बाद मंगल की चर्चा करेंगे देवी और सज्जनों। मंगल जो है सो कुंडली के 2य भाव में पूरे महीने रहने वाले हैं। मंगल जब 2य भाव में देवी और सज्जनों आते हैं तो ये पूरे महीने में क्या करेंगे कि कटुभाषी बनाने का आपको प्रयास करेंगे। मंगल का ये प्रयास रहेगा कि आपका जो भाषा है, आपका जो शब्द है, वो थोड़ा सा तीखा हो, कड़वा हो, जिससे लोगों को तकलीफ हो। मंगल का ये प्रयास रहेगा किसी भी प्रकार से आपके पास धन जमा ना होने दे, धन से संबंधित नुकसान करें, धनहीन आपको बना दे। मंगल का ये भी प्रयास रहेगा कि आपके पास में जो बुद्धि विवेक है उसका सही इस्तेमाल ना होने करके उसको दुरुपयोग करें, जिससे कि लोग आपको दुर्बुद्धि कहें, निर्बुद्धि कहें। देवी और सज्जनों, पशुपालक जितने भी लोग हैं, सिंह राशि के लोग हैं जो पशु का पालन करते हैं, उन सभी लोगों को जो है सो पशुपालन में फायदा होगा, पशुपालन में लाभ होगा। देवी और सज्जनों, इस समय में परिवार के लोगों के साथ किसी न किसी विषय पर में ये मंगल टेंशन तनाव करवा सकता है, कलेश की स्थिति उत्पन्न करवा सकता है, इसलिए अपने वाणी पर में विशेष कंट्रोल रखें, नहीं तो भयंकर परेशानी आ सकती है। मंगल के कारण जो है सो आप, जो व्यक्ति चोर है, जो व्यक्ति खराब व्यक्ति है, डाकू है, उसके साथ आपका संगत हो सकता है और आपको वो व्यक्ति अच्छा लग सकता है जो ठीक नहीं है। देवी और सज्जनों, संभल कर चलने की कोशिश करें। धर्म के तरफ भी वैसे आपका रुझान रहेगा, धर्म का भी आप कुछ पालन करेंगे, तीर्थ यात्रा वगैरह करने का अवसर मिलेगा, धर्म का भी काम करेंगे। कहते हैं कि नेत्र कर्ण रोगी, आंख से संबंधित, कान से संबंधित परेशानी आपको मंगल भी दे रहा है। हमने आपको सूर्य के रिगार्डिंग भी बताया, मंगल के रिगार्डिंग भी बताया। किसी प्रकार की समस्या आंख कान से संबंधित आती है, जो उपाय बताया है उसको जरूर करें, उससे बहुत फायदा होगा। तथा इस समय में क्या है कि कटु वचन का आप जो है सो प्रयोग करेंगे, जो किसी को अच्छा नहीं लगेगा, जिसको ही कहेंगे उसी को दिल पे लग जाएगी, चोट लग जाएगा, वो व्यक्ति परेशान हो जाएगा और आपके प्रति जो उसकी सोच है, अच्छी भी सोच है, तो वो बुरी हो जाएगी। और फिर कहते हैं कि रहीमन धागा प्रेम के मत तोड़ो चटकाए।
कहते हैं कि रहीमन का जो धागा है प्रेम का, उसको तोड़िए मत। जब वो एक बार टूट जाता है तो जुड़ता नहीं है, और जब जुड़ता है तो गांठ पड़ जाता है देवी और सजनों, वो ऐसा प्लेन नहीं रह पाता। इसीलिए तो किसी के साथ, परिवार के लोगों के साथ टेंशन तनाव लड़ाई झगड़ा करने की कोशिश ना करें, वाद विवाद ना करें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। मंगल के बाद बुध की चर्चा करेंगे देवी और सज्जनों। बुध आपके कुंडली के प्रथम भाव में ही है, जो कि पूरे महीना यहीं पे रहेगा। बुध के प्रथम भाव में बैठने के कारण बुध आपको सबसे पहले तो दीर्घायु बनाता है, आपकी जिंदगी को लंबा करता है। आपको अगर इस समय में जीवन पर में कोई खतरा आने वाला है, आपके साथ कोई बड़ी भयंकर दुर्घटना होने वाली है, उसको बुध एक्सटेंड कर देगा, आगे बढ़ा देगा। नहीं अभी नहीं, अभी मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, जब सूर्य के साथ बैठा हुआ हूँ भाई, राजा के साथ हूं, राजकुमार और राजा साथ में है, इस समय वो घटना नहीं हो सकती, नहीं होने देगा। बुध आपको दीर्घायु बना देगा। बुध जो है आपको ईश्वर में विश्वास करने वाला आस्तिक बनाएगा, धर्म के पथ पर चलने वाला धार्मिक बनाएगा। आस्था आपकी जो है बुध के कारण बहुत मजबूत रहेगी। जो गणित के विद्यार्थी हैं उनका इस समय में दिमाग इतना ब्रिलियंटली चलेगा, गणित का कोई बड़ा से बड़ा क्वेश्चन, बड़ा से बड़ा सवाल वो यूं हल कर देंगे। जो गणित के लोग हैं, जो गणित में रिसर्च कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, उनका रिसर्च बहुत आगे बढ़ेगा, वो गणितज्ञ की श्रेणी में आएंगे। इस समय में बुध आपको विनोदी बनाएगा। विनोदी का अर्थ है कि इस समय में बुध के कारण जो है सो आपको हंसी मजाक बातचीत ये सब करने में बड़ा मजा आएगा, लोग आपकी बातों से प्रसन्न भी होंगे। बुध के कारण इस समय में प्रथम भाव में बैठने का आपको बुध उदार बनाएगा। इस समय में उदारता आपके साथ रहे, किसी को कुछ देने से, किसी को मदद करने से आप पीछे नहीं हटेंगे, चाहे आपकी कैसी भी दुर्गति क्यों ना हो जाए, आपको क्यों ना कुछ खुद परेशानी आ जाए, लेकिन उदारता में कमी नहीं आने देगा। बुध आपको वैद्य बना सकता है। वैद्य का अर्थ है कि आयुर्वेद से संबंधित इलाज आपको बुध जो है सो करना सिखा सकता है। जैसे अभी मैंने आपको बहुत सारी बातें बता दी, हो सकता है इसी में से आप बहुत सारी चीजें सीख लो और अलग अलग लोगों को, जैसे मैंने आपको डॉक्टर सुनील शास्त्री चैनल के बारे में बताया, वहां पे जाके आप सीख लो, अलग अलग लोगों के बारे में बताओ। फिर बुध आपको विद्वान बनाएगा, आपकी श्रेणी जो है सो विद्वान में गिनती होगी। स्त्री के साथ आपका संबंध बहुत बढ़िया रहेगा, स्त्री है तो पुरुष के साथ संबंध बहुत बढ़िया रहेगा। बहुत मीठा बोलने पर बुध विवश करेगा पूरे महीने, और कम खर्च करवाएगा। बुध का ऐसा जो है सो प्रयास रहेगा देवी और सज्जनों। तो बुध का रिजल्ट बहुत बढ़िया है। बुध के बाद बात करेंगे शुक्र की देवी और सज्जनों। तो शुक्र जो है सो आपके कुंडली के द्वादश भाव में बैठा हुआ है। 12वें भाव में बैठा हुआ शुक्र सबसे पहले आपको न्यायशील बनाता है, न्यायाधीश बनाता है। आप अगर वकील हैं, जज की तैयारी कर रहे थे, एग्जाम दे रहे थे, इस महीने में रिजल्ट आने वाला है, तो प्रभु कृपा अगर रही तो आप जज बन सकते हैं। नहीं अगर आप एक सामान्य व्यक्ति हैं, पंच हैं, आप समाज में नजर रखते हैं कौन क्या करता है, तो आपको न्याय करने की शक्ति जो है सो शुक्र प्रदान करेगा। अन्याय आप जल्दी किसी के साथ नहीं होने देंगे। शुक्र के कारण जो है आपको आलस से ज्यादा परेशान कर सकता है, इस समय में आप आलसी हो सकते हैं। शुक्र के कारण इस समय में आप कुछ ऐसा काम कर सकते हैं जो आपको नहीं करना चाहिए, गंदा काम कर सकते हैं, पाप कर सकते हैं, आपके हाथों से पाप हो सकता है, उस पर में थोड़ा सा सावधान रहें। धातु विकार, धातु से संबंधित गिरना, धातु से संबंधित समस्या आपके सामने में आ सकती है जो ठीक नहीं है। इस समय में आपका शरीर वजन बढ़ सकता है, स्थूल शरीर हो सकता है, एक जगह बैठना, सोना, लेटना, यानी कि शरीर के वेट में, वजन में वृद्धि आपको देखने को मिल सकती है। यहाँ पर में द्वादश भाव में बैठने के कारण आपका मन जो है सो दूसरे की माँ बहन बेटी के प्रति आपके मन में गलत विचार आ सकते हैं। पर स्त्री गमन अथवा महिला है तो पर पुरुष गमन का आपके मन में ख्याल आ सकता है, कोई आपको पसंद आ सकता है अपने जीवन साथी के अलावा, जो ठीक नहीं है उस पर में कंट्रोल करें, नहीं तो शुक्र आपको पतित बना देगा। देवी और सज्जनों आपको बता दूं कि शुक्र आपको बहुभोजी बनाएगा, विभिन्न प्रकार की भोजन जो है सो करने की इच्छा होगी, इस समय में आप करेंगे भी। शुक्र आपको धनवान भी बनाएगा, कहीं ना कहीं से पैसा भी आपके पास में आएगा। मित व्ययी बनाएगा, कम खर्चा करने वाला बनाएगा, और शत्रुनाशक भी बनाएगा। अगर कोई दुश्मन, कोई शत्रु इस समय में आपसे टकराने की कोशिश करता है, आपके साथ जो है सो टेंशन तनाव करने का प्रयास करता है, तो उसका समूल नाश हो जाएगा, परास्त हो जाएगा वो।
तो देवी और सज्जनों, यही थी सिंह राशि फल सितंबर 2023 की कहानी, जिसके बारे में हमने आपको बताया। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा, पसंद आया, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे।